वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह का जो भी काम होता है सब कुछ ख़त्म हो चुका था, खाना पीना बनाना और खाना सब कुछ। और जब खाना पीना सब कुछ हो जाता है, मीठी आती है, मीठी का भी खाना पीना सब कुछ हो जाता है। फिर कृष्णा का भी जो भी देना होता है, कभी खाना दिया, कभी दूध दे दिया। अपने मतलब कि टाइम के हिसाब से मैं दे देती हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा काम हो जाता है और जो खाना वो खाएगा वो नहीं हुआ रहता है तो मैं दूध दे देती हूँ और फिर उसको थोड़ा सा सुलाने का कोशिश करती हूँ। खैर वो सोता बहुत कम है क्योंकि वो एक बार जो सुबह का नैप होता है वो ले चुका होता है, चाहे वो 1 घंटा ले, आधा घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी हो। बट उसके बाद वो सोता है, अपने से तो सोता नहीं है, बहुत कोशिश करने पे भी अगर सोता है तो 2-3 बजे, और अपने से अगर सोएगा तो फिर 5 बजे सोएगा, और नहीं तो रात में जल्दी सोने लगेगा, जैसे 8:30 में। तो ये कुछ कुर्ती है जो मैं अभी नया ली हूँ, ये वाला एकदम नया ली हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ, इसमें मिरर वर्क है, ओरिजिनल जो मिरर रहता है जो भारी होता है वो वाला, और कुछ थ्रेड वर्क है। और ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और कुर्ती के हिसाब से उस टाइम नहीं समझ में आया क्योंकि मैं ट्रायल रूम में पहनी ना, मेरे पे अच्छा लगा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। लेकिन बाद में मुझे लगा थोड़ा महंगा है, और जितना का वो एक सिर्फ कुर्ती है उतना में ये वाला जो अभी मैं कुर्ती दिखा रही हूँ वो कुर्ती और पैंट नीचे का और फिर दुपट्टा तीनों साथ में सेट है, समझ लो इतना का है। जबकि देखने में ये भी कोई ख़राब नहीं लग रहा है। और ये मेरी मम्मी दिलाई थी मुजफ्फरपुर में, साड़ी के जगह पे सूट ही 2 दिलाई थी। एक मेहंदी कलर में है जो कि मैं अपने एनिवर्सरी के दिन में पहनी थी, और एक ये है, और गाजरी कलर का मैं कुर्ती ली हूँ, तो उसी कलर का ये लेगीज ली हूँ, जो कि मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। जो चल रहा होता है ना, पता नहीं क्यों वही अच्छा लगता है। फिर जैसे कि पुराने ज़माने में वही बेल बटन जो पहनते थे, अभी वो बेल बटन टाइप का जीन्स वो पैंट चल रहा है, तो अभी वो एकदम मतलब अच्छा है, नया लुक में आ रहा है, बहुत लोग पहन रहे हैं कलरफुल में। और बहुत पुराना वाला मूवी में देखिएगा कि हीरोइन वही पहनी रहती थी पहले, बहुत पुराना फिल्म में देखती थी। तो बहुत चीज़ें जो अभी चल रही वो बहुत पुराना टाइम में वो सब चीज़ें चल रहा था, तो वो लगता है कि पुराना है, और अभी ये चीज़ नया है तो यही अच्छा लगता है। तो वही है, लेकिन अभी बहुत कम लोग पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अभी मुझे भी पहनना, पैंट ही अच्छा लगता है। तो बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सब्जी वब्जी का दिखा देती हूँ, रखने वखने का, जो सब्जी कच्चा वाला सब्जी होता है वो। तो उसमें से आज का दिन है, मन किया कि चलो जब फ्रिज में डाल रहे हैं तो दिखा देती हूँ। और ये पॉलीथीन में डाल के रखने से ना, जो 2 दिन सब्जी फ्रेश रहेगा वो 8 दिन तक रह सकता है। टमाटर जो 2 दिन चलेगा वो 8 दिन तक रह सकता है, एकदम फ्रेश लगेगा, थोड़ा भी सिकुड़ेगा नहीं। वैसे सिकुड़ जाता है, टमाटर सूख जाता है, लेकिन अगर पॉलीथीन में डाल के रखते हैं ना, नहीं सिकुड़ता है, बहुत अच्छा रहता है। खीरा, और आजकल जैसे खीरा का सीज़न चल रहा है, मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही खीरा ले आता है, जिसकी वजह से अब कभी कभी क्या होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ खीरा काटना, तो इस चक्कर में 3-4 खीरा बर्बाद हो गया है, गल गया है। और टमाटर, ये क्या बोलते हैं, नींबू लाए थे, मिर्ची लाए थे, मतलब कि सत्तू पराठा का पूरा सामान आ गया है। मैं सोच रही हूँ सत्तू पराठा बनाने का, क्योंकि कभी कभार नींबू आता है, बहुत कभी कभार। और ये गोभी जो मैं दिखा रही थी ना, 40 रुपये का इतना छोटा सा एक गोभी था। मतलब और कोई भी सब्जी का प्राइस मुझे नहीं पता है, लेकिन गोभी का ऐसे मैं पूछ ली थी हस्बैंड से कि अभी तो परवल का सीज़न है, गोभी कम मिलता है, तो कहीं महंगा मिलता होगा, तो सच में ही महंगा है। मतलब 40 रुपये का इतना छोटू सा। सो यहाँ पे कृष्णा को तो हमेशा हमेशा बस उसको पापा चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि पापा उसके हमेशा घर में रहे। बहुत क्या मर्द का क्या होता है ना, जो ऑफिस जाने वाले जो भी है, लेडीज हो या जेंट्स हो, वो घर पे बहुत कम टाइम दे पाते हैं, खास करके बच्चों को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। लेडीज हो वो भी, जैसे कि अब सुबह में चले गए तो बच्चा सोया है या फिर जगह है, जो भी है, बहुत कम देर रहता है, और रात में आने के बाद थोड़ा देर बाद बच्चा सो ही जाता है। तो वही है, इसका भी वही है, पापा के लिए हमेशा वो रहता है कि जब भी पापा जाते हैं तो ये परेशान हो जाता है और मन करता है कि कब पापा आ जाए। और यहाँ पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं मीठी के स्कूल में। अभी समर वैकेशन चल रहा था 4 दिन से, तो वही कुछ चीज़ें जो है वो मैम जो बोल रही थी वो हम लोग कर रहे थे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का दिन था, कुछ बनाना था पेपर से,
कलर पेपर से। तो उसमें सूरजमुखी का जो फूल होता है, सनफ्लावर जो होता है, उस टाइप से कुछ मतलब कि कलर बताई थी कि इस कलर में बनाना है। तो वही हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को तो आएगा नहीं, और वैसे भी अभी स्टार्टिंग है, यहीं से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, तब जाके 2-3 साल बाद ये लोग भी बनाने लगेगी। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था कि माँ के साथ बच्चे के साथ माँ भी मतलब कि ये सब कर रही है। बस हाँ, पढ़ाई करवाती थी माँ भी, मतलब मुझे भी याद है, मुझे भी मेरी मम्मी पढ़ाई हुई है, और यहाँ तक कि मेरी दीदी को भी पढ़ाई हुई है। पढ़ाने वढ़ाने में हमारी मम्मी भी पढ़ाई थी, लेकिन अभी ये सब जो चल रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट, और क्या बोलते हैं, डांस करने जाती है स्कूल में, गाना गाने जाती है, चाहे राइम्स करवाती है, ये सब पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। हमारे ज़माने में इतना नहीं था, थोड़ा कम था। प्रोग्राम होता था, चेयर पे बैठती थी पेरेंट्स और क्लैपिंग करती थी, बट बच्चों के साथ डांस नहीं करती थी। जो भी हो, कहीं हमारे ज़माने में भी और जगह हुआ करता होगा, बिहार में नहीं रहा होगा, या फिर बिहार में भी हमारे स्कूल में कहीं नहीं रहा होगा, तो इसलिए मुझे नहीं पता है। जो भी हो, सो यहाँ पे मैं ये बहुत अच्छा सा ये जो पत्ती है वो बना के तैयार कर दी हूँ, देख सकते हैं। और जो सनफ्लावर का वो जो गुलाबी कलर का था, वो भी कट कर चुकी हूँ। तो एक मैं कट की हूँ, एक मेरे हस्बैंड कट किए हैं, और जो बीच का स्माइली बनाना था जो येलो कलर से, मैं सोच रही थी ये कैसे बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कि तुमको जैसे करना है करवा के भेज दो, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं इग्नोर कर दूँगी तो वो प्रेशर दे करके करवाएँगे, लेकिन करवाएँगे ही एट एनी हाउ। अभी ये 4 दिन का समर वेकेशन में हम लोगों का कितना खर्च हो गया होगा। जैसे कि अब येलो ड्रेस पहनना था, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चलो येलो कलर का थोड़ा पुराना भी टी शर्ट है तो वो पहना के भेज दिया, क्योंकि मैं फ़ोटो देखी हुई स्कूल का 2-4 बच्चों का था, लेकिन हम लोग ख़रीदे थे ड्रेस। अब चाहे 400-500 का ही हो, लेकिन ख़रीदे थे कम से कम। और उसी तरह से बहुत सारा चीज़ जो है वो अभी नया स्कूल में गई है, चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं, वो चीज़ सिखाते हैं, वो चीज़ हम लोग करते हैं। तो पहले का ज़माना अब के ज़माने में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले माँ बाप पढ़ाते थे, बट अभी माँ बाप पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों के घर में भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अजूबा हूँ, मेरे ही घर में है। मुझे तो लगता है कि सबके घर में मेरे ही जैसा हाल कपड़ों का होगा, कि कपड़ा सब मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है यार। 4 लोग हैं, 4 लोग डेली नहाएंगे तो डेली कपड़े खोलेंगे ही, और साथ ही साथ बच्चे जो है वो एक बच्चे 4 के बराबर होते हैं, तो वो होता ही होता है। साथ ही साथ अगर बच्चे हैं तो बेडशीट भी चेंज ज़रूर होता है। और मेरे घर में 2 बेड है, दोनों यूज में ही है, तो दोनों बेडशीट मतलब 2-2 दिन पे ही चेंज करती हूँ। यहाँ तक कि जो पलंग वाला है वो मैं 8 दिन भी चला दूँगी, अगर सुसु कोई नहीं किया तो, मतलब बाबू अगर सुसु नहीं किया तो। लेकिन नीचे वाला जो है ना, अगर सुसु नहीं भी करेगा तो भी मैं 3 दिन से 4 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ। 2 से 3 दिन में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो नीचे है तो डायरेक्ट नीचे से उस पर कूदता है, जाता है, तो मतलब मेरा मन नहीं मानता है, घिन जैसे लगने लगता है कि पोछा लगा है तो यहीं से कहीं सट गया होगा, झाड़ू लगाया तो सट गया, ऐसे करके मतलब मेरा मन नहीं मानता है। तो इस तरह से बेडशीट भी हर 2 दिन पे हो जा रहा है। 2 बेड है और हर 2 दिन पे बेडशीट चेंज हो जाता है, तो इस तरह से कपड़ा जो है वो बहुत खान हो गया है। मैं पहले से कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी, उसके बाद थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड करने का, बहुत ज़्यादा कपड़े ही डालने का, बहुत ज़्यादा ये एक ही चीज़ का वीडियो ना हो जाए इसलिए। और उसके बाद मैं डालने गई हूँ, तो जो हम लोग घर गए थे बिहार, तो उस दिन जो कपड़ा था वो सीधे डायरेक्ट हस्बैंड मेरे इसमें डाल दिए थे बाबू लोग का, बिना फ़ोल्ड किए। तो अभी वही मैं डालने गई हूँ तो देखी हूँ, तो सब निकाली हूँ। अभी फिर रिकॉर्ड नहीं करूँगी उन सब चीज़ों का, क्योंकि लगभग 20-25 मिनट लगेगा फिर उन सब चीज़ों को, उन सब कपड़ों को फ़ोल्ड करने में। तो बस वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, लेकिन अभी तुरंत ही ये कैमरा बंद करके मैं फ़ोल्ड करने वाली हूँ। और उसके बाद अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब काम लगभग देखो हर चीज़ में आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा करते करते ना टाइम 3 बज जाता है। हमारा खाने का टाइम जो है वो 12 बजे के अंदर तक हो भी जाता है, तो ये 12 से 3 का जो टाइमिंग है इधर उधर का ही काम में लग जाता है। और उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसके बाद मेरा मन इतना थक जाता है कि मेरा मन करता है कि दोनों बच्चा सो जाए और मैं आराम से फ़ोन चलाकर सो जाऊँ ऐसा, मतलब क्योंकि फ़ोन भी बहुत देर से मैं नहीं चलाई हुई रहती हूँ, बहुत देर से मैं नहीं देखी रहती हूँ, तो मेरा मन करता है कि थोड़ा फ़ोन भी देखूँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, थोड़ा मन करता है। तो अभी मैं इस रूम में आ गई हूँ, यहाँ बेडशीट फिर से चेंज करने। अभी आप लोगों ने देखा बेडशीट जो धोया हुआ था फ़ोल्ड किया, अभी फिर से यहाँ चेंज करने आ गई हूँ। और ये सब करके मैं दोनों बच्चों को खाना वाना खिला करके सुलाने का कोशिश करूँगी और मैं भी रिलैक्स करूँगी। ये ड्राई शीट है जो बड़ा वाला है, जो कि बहुत काम का है। आप लोगों के पास भी होगा आई थिंक, अगर नहीं होगा तो रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चा बेड पे सुसु करता है तो बेड बच जाता है। सो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।